नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है और इस रेलवे स्टेशन का नाम है तारेगना। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा तारेगना, ये जो तारेगना है इसका नाम पड़ने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के 12 रत्नों में से एक रत्न, और वो रत्न जो थे वो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन थे। उनका नाम था आर्यभट्ट। वो इस स्थान से तारों की गणना किया करते थे, इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन का नाम तारेगना पड़ा। उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहली बार ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ना कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हालांकि आप किताबों में कॉपरनिकस के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन सबसे पहले दुनिया में ये थ्योरी आर्यभट्ट ने दिया था। अब स्टेशन के मेन बिल्डिंग की ओर चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ पैसेंजर जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के, बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं। तो आइए तारेगना के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तारेगना रेलवे स्टेशन को मसौढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। मसौढ़ी स्टेशन के नाम से भी ये फेमस है। ये पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और गया से 60-62 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्टेशन की खास बात यह है कि इस स्टेशन से जो भी एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है इस स्टेशन पे जरूर रुकती है। तो हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि क्या राजधानी भी रुकती है? तो इस रूट से अभी राजधानी नहीं गुजरी है। जब गुजरेगी तो बताएंगे कि राजधानी रुकती है या नहीं रुकती है। इस स्टेशन पे 4 ट्रैक बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 4 ट्रैक बने हुए हैं। अभी हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही सारी बिल्डिंगें हैं, जैसे स्टेशन मास्टर की बिल्डिंग, आरपीएफ की बिल्डिंग, टिकट घर, सारे के सारे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यात्री ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पे पिंक और वाइट कलर में एक बूथ दिख रहा होगा जो कि कोरोना टीका केंद्र के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे कोरोना के टेस्टिंग भी करते हैं और वैक्सीन भी लगा रहे हैं। साथ में आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेन लगी हुई है। कभी कभी किसी ट्रेन को यहाँ पे ला करके 1-2 दिनों के लिए लगा दिया जाता है, पटना में या गया में जगह नहीं होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आरपीएफ पुलिस है तो ट्रेन जो है ये सुरक्षित रहती है। ये स्टेशन का मेन एंट्रेंस गेट है। इस एंट्रेंस गेट से जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही आपको टिकट घर मिल जाएगा और आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं टिकट घर को। तो इस तारेगना रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है। यहाँ से आप कहीं के लिए भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, तेलंगाना, महाराष्ट्र। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिकट घर बुकिंग ऑफिस है। इस साइड आप देखिएगा तो आपको पूछताछ इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा। और तारेगना स्टेशन पे आरपीएफ पुलिस की भी व्यवस्था है। इस स्टेशन के बाहर आप निकलते हैं तो आपको दिखेगा कि अलग अलग जगह पे जाने के लिए आपको बाहर ऑटो मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अगल बगल ऑटो आपको खड़ी मिल जाएगी। इस ऑटो से आप नदमा, पोठी, यहाँ तक कि पटना के लिए भी ऑटो जाती है। इस स्टेशन पे वेटिंग हॉल की भी व्यवस्था है। जैसे आप देख सकते हैं पे एंड यूज़, इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप इस वेटिंग हॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सुरक्षा के लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तारेगना स्टेशन के बारे में और बताएं तो 22 जुलाई 2009 को जब सूर्य ग्रहण लगा था, उस समय पूरे देश विदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पे वैज्ञानिक आए थे, क्योंकि इस जगह से जो सूर्य ग्रहण था वो 3 मिनट 48 सेकंड तक देखा जा सकता था। और उस सूर्य ग्रहण में वो ये अध्ययन करने वाले थे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जो जानवर है उसके अंदर किस तरीके का परिवर्तन आता है, कीड़े मकोड़ों के अंदर क्या परिवर्तन आता है, पेड़ पौधों के अंदर क्या परिवर्तन आता है। इस स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म हैं, आप देख सकते। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाने का रास्ता। तो आइए चला जाए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सीढ़ी से हम जा सकते हैं। यदि आप ऊपर से देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। जैसे आप ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मालगाड़ी लगी हुई है। मालगाड़ी भी यहाँ पे से पास होती है इस रोड से, आप देख सकते हैं। और दूसरा साइड इधर है, इधर भी देख सकते हैं। इस साइड आपको दिख रहा होगा, सामने जो है, सामने आपको गुमटी मिलेगा। वहाँ पे ट्रेन को पास करने के लिए, क्योंकि वहाँ से रोड गुजरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे एक गुमटी बनाया गया है। और इसी तरीके से अब हम इस सीढ़ी से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि इस सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। और इसी तरीके से ये 2 प्लेटफॉर्म हो गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है लगभग 600 से 700-800 मीटर के आसपास है। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है। पहले इतना लंबा नहीं था, लेकिन हाल में ही ट्रेन की लंबाई बढ़ने के साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई बढ़ाई जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेमो गाड़ी जो है अभी इस स्टेशन से चली है और मेमो गाड़ी जा रही है। मेमो निकल जाएगी तो आपको बगल में एक ट्रेन दिखेगा, जो कि कभी कभी ला करके यहीं पे लगा दिया जाता है। और तो चलिए अब इसके बाद हम नाइट का व्यू देखते हैं कि नाइट में कैसा दिखता था। अभी रात के 10 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान सा है, कोई भी इंसान नहीं है अगल बगल में। और आइए अब हम चलते हैं अंदर। अंदर देखते हैं कि अंदर कोई पैसेंजर है या नहीं। कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांत है। लेकिन आप देखिए कि पूछताछ जो काउंटर है वो खुला हुआ है, टिकट बुकिंग काउंटर खुला हुआ है। और स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक आध 2 लोग दिख रहे हैं, जो हो सकता है ट्रेन की वेट कर रहे हों, या शायद वो प्लेटफॉर्म पे अपनी रात गुजारते हों। और चूँकि ठंड का समय है, इसकी वजह से कोई भी पैसेंजर नहीं दिख रहा है और ट्रेन की टाइम भी नहीं है। वैसे तो ट्रेन रात में भी आते रहती है, 12-1 बजे भी आती है, लेकिन अभी सब अपने घर को चले गए हैं। तो हम देखते हैं कि इस अंधेरी रात में भी प्लेटफॉर्म कितना खूबसूरत दिख रहा है। आइए आपको सीढ़ियों से, जो सीढ़ी के टॉप फ्लोर है, वहाँ से दिखाते हैं कि स्टेशन कैसा दिखता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं और ये देखिए सामने लाइट जगमगा रही है और चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई है। कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं दिख रहे हैं। ठंड में सब इधर उधर दुबके हुए हैं। और दूसरे साइड आप देखिए, तो बाकी आप खुद ही एंजॉय कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।